ये लीजिए आपकी चाय। गुड आफ्टरनून सर। देखो तुम्हें एम्स्टर्डम जाना होगा, कल सुबह की वहाँ मीटिंग है। राणे टिकट सेंड कर रहा है, रात 11 बजे की फ्लाइट है, फ्लाइट मिस मत करना। डोंट वरी सर, मैं टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। फिर से अर्जेंट मीटिंग है अनवर, इस बार कहाँ जाना है? एम्स्टर्डम। कितने दिनों के लिए? ये कोई एक हफ्ते के लिए। और हम क्या करेंगे तब तक? रुखसार तुम एक काम करो, तब तक ज़ारा को लेके अपने अब्बू के घर चली जाओ। नहीं नहीं, ज़ारा का स्कूल मिस हो जाएगा, मैं नहीं जा सकती। तुम ये बात किससे कर रही हो? रील्स देख रही हूं, देख लो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता रहता है कि मैं किसी से बात करती रहती हूँ? फोन पास में रखना अपना, कॉल करता रहूंगा मैं, कॉल मिस मत करना मेरी। बिल्कुल अनवर, आज तक कोई कॉल मिस किया है क्या? और वैसे भी मेरे काम ही क्या रहता है यहाँ पे? हाँ हाँ सही है। अपना ध्यान रखना। और मम्मा का भी, मम्मा को तंग मत करना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। आपका बैग। अपना ध्यान रखना रुखसार, ज़ारा का। आप भी ध्यान रखना। बाय बेटा। देखा मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, पापा आपसे अब भी बहुत प्यार करते हैं। मेरा नाम ममता तिवारी है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसा भयानक हादसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या देखा था आपने? जरा खुल के बताइए। वो घर, हाउस नंबर 777। जुबैदा, जुबैदा। कहाँ हुआ हादसा? इधर।
हटिए आप लोग, साइड हटिए, हटिए साइड हटिए, इन्हें बाहर रोको। चलिए बाहर चलिए, पीछे हटिए, चलिए बाहर। सूरज, ये सब खिड़कियां खोलो। ये जो डेथ हुई है, क्या नाम था इसका? और इसके हस्बैंड का क्या नाम है? ये उसका हस्बैंड उबैद। लोगों ने बताया कि सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। उस वक्त ऑफिस गया था, इसे फोन करके बुलाया। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, पता करो कि वाकई गैस लीक हुआ था या कुछ और है। जानती थी जिंदा नहीं बचेगी। ऐसे ऐसे जला के मार दिया। क्यों मारा? क्यों क्यों मुझे मारो, मुझे मारो। हाँ बोलिए। ओके, पोस्टमार्टम डॉक्टर से बात हो गई। उन्होंने कहा 90% बॉडी जल चुकी है। एक काम करो, फॉरेंसिक डॉक्टर से बात करो, जल्द से जल्द मुझे डिटेल्स रिपोर्ट चाहिए। जुबैदा की माँ बाप का कहना है कि उसके पति ने ही मारा है। नेबर से कुछ पता चला? मैम ऑलमोस्ट सभी से बात हो गई है, लेकिन जुबैदा की माँ सलमा का कहना है कि उबैद की फैमिली मिलकर उसे परेशान करती थी। वक्त रहते कदम उठाना कितना जरूरी है, ये माँ बाप को समझना होगा। मम्मा, 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 कैसा है बच्चा? मैं ठीक हूँ नानू, पर मम्मा अब तक घर नहीं आई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। 10 बज गए, अब तक नहीं आई रुखसार। कब गई थी मम्मी बाहर? पता नहीं नानू, पर जब मैं ट्यूशन से घर आई तब मम्मा घर पे नहीं थी। ठीक है बेटा, आप परेशान मत हो, आप खाना खा लो, मैं आता हूँ। मम्मी कहीं फंस गई होगी। मैम, किसी ने जानबूझ के गैस पाइपलाइन को ब्लेड से काटा है। मर्डर केस लग रहा है। उबैद हो सकता है। उबैद की कल की मूवमेंट चेक करो, उसके माँ बाप का कच्चा चिट्ठा निकालो। हो सकता है सबने मिलकर ये किया हो। जुबैदा के ससुराल वालों को उठाओ। क्या हुआ? चल चल। सर मेरी बात सुनिए। मैंने जुबैदा को नहीं मारा। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। झूठ बोलता है। गैस पाइपलाइन काटी गई थी और घर की चाबी सिर्फ तेरे पास थी। मैंने नहीं काटा गैस पाइपलाइन, मैं तो डिलीवरी करने गया था। माल डिलीवर करना है, जाके आता।
लेके चलो विनय, चलो चलो सब बताते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं फैमिली टॉर्चर, हैरेसमेंट और मर्डर के इल्जाम पे चार्जशीट दर्ज करो। उबैद ने घर से निकलने से पहले गैस पाइपलाइन काटी थी। गैस लीकेज की वजह से पड़ोसियों को भी स्मेल आई थी। जुबैदा ने जब खाना बनाना शुरू किया होगा तब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। परेशान थी मेरी बच्ची, उस उबैद का कोई चक्कर चल रहा था, रोज उसे मारता था, मार डाला उसने मेरी बच्ची को। अब जाके दूसरी शादी भी कर लेगा। मेरे पास जुबैदा के एसएमएस भी है। उबैद का कहीं और चक्कर चल रहा है अम्मी। मुझे घुटन हो रही है, नहीं रहा जाता यहाँ, नहीं रहा जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, कहीं उबैद मेरे साथ कुछ कर ना दे। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। इंदौर से उत्तराखंड और हिमाचल फ्रूट ले जाना लाना यही काम था उसका। इंदौर और भोपाल के मार्केट में भी फ्रूट सप्लाई करता था। अच्छा मैं जा रहा हूँ और शाम को मेरी पसंद की सब्जी बनाना, करेले की, और आलू डालना मत भूलना। जी मैं अब्दुल सिद्दीकी, और ये मेरी नातिन ज़ारा है। मेरी बेटी रुखसार कल शाम से गायब। कहाँ रहती है आपकी बेटी? जिस घर में कल आग लगी थी हम उसके ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। फ्लैट नंबर 775। आपकी बेटी कब और कहाँ बाहर गई, आपको कुछ पता है? ये तो पता नहीं वो कहाँ गई है, पर शाम को ज़ारा ट्यूशन गई तब वो घर पर ही थी। जब 7 बजे ज़ारा घर पे आई तब रुखसार घर पे मौजूद नहीं थी। मैंने मम्मी को बहुत कॉल किया और उन्होंने उठाया ही नहीं। वो ऐसा कभी नहीं करती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप प्लीज मेरी मम्मी को ढूंढ के लाएंगे मैडम, प्लीज बेटा प्लीज। मैं रो मत बेटा, शांत हो जाओ। हम आपके मम्मी को जरूर ढूंढेंगे। शांत हो जाओ। आपके दामाद? अनवर सिद्दीकी नाम है उसका। बिजनेस के काम से इंस्टीट्यूट गए हैं, परसों लौटेंगे। उसने भी कई बार रुखसार को कॉल किया लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं उठा रही। आपने रुखसार के रिश्तेदारों से, दोस्तों से कुछ पूछताछ की? इंदौर में रुखसार के ज़्यादा दोस्त नहीं है और ना ही वो किसी से ज़्यादा बातचीत करती है। ठीक है सूरज, आप चिंता मत कीजिए। एक काम करो, इनसे इनके बेटी के फोटो और बाकी सारे डिटेल्स दे दो। टेंशन मत लो बेटा, हम जरूर आपकी मम्मी को ढूंढेंगे। जाइए इनके साथ। मैम कहीं ये रुखसार खुद से तो नहीं चली गई? हो सकता है। पति एम्स्टर्डम जाने के दूसरे दिन से बीवी गायब है। एक काम करो, रुखसार के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और उसका टावर लोकेशन क्या है चेक करो। ठीक है मैम। क्या कोइंसिडेंस है, एक ही बिल्डिंग में 2 केस? मैम ये रुखसार सिद्दीकी का फोन अभी तक स्विच ऑफ है, बीच बीच में ऑन होता है लेकिन लोकेशन काफी सरप्राइजिंग। करंट लोकेशन क्या है? मैम आधे घंटे पहले मथुरा में एक्टिव था। मथुरा? ये रुखसार किसी को बिना बताए मथुरा में क्या कर रही है? रुखसार के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो, पता करो लास्ट किससे बात हुई थी। अचानक किसी को बिना बताए मथुरा क्यों भाग गई? पति के एम्स्टर्डम जाते ही अगले दिन से ये गायब है। अकेले ही गई है, किसी के साथ गई है? मैम कहीं कोई अफेयर तो नहीं है इसका? हो सकता है। एक काम करो, पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, अच्छे से पता करो किस किस से बात हुई।
बेटा। पापा, मैंने आपको कहा था ना झगड़ा मत करो। अब मम्मी मुझे छोड़ के चली गई और मैं अकेले पड़ गई पापा। बेटा ऐसा नहीं करी, देखो पापा आ गए ना, अब हम मिलकर मम्मा को ढूंढेंगे। अनवर, तुम दोनों का वापस झगड़ा हुआ क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हर पति पत्नी के बीच में होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर छोड़कर चली जाए। किसी और का नहीं, लेकिन ज़ारा के बारे में तो सोचो। बच्ची के सामने तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। मैम, कम मैम वो अनवर वापस आ गया है और रुखसान के फोन लोकेशन के हिसाब से उसकी करंट लोकेशन देहरादून है। देहरादून? लेकिन कल तो वो मथुरा में थी ना। हो सकता है कि ओवरनाइट ट्रेवल करके मथुरा से देहरादून आ गई हो, लेकिन अभी तक किसी का फोन नहीं उठा रही। कॉल रिकॉर्ड्स? मैम कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से ज्यादातर या तो अपने फादर से बात की है या फिर अपने पति से, लेकिन एक नंबर और मिला है, ये देखिए, निकुंज पांडे का है। दिन में 1 से 2 बार इससे बात होती है, 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक बात करते हैं, लेकिन इसका फोन अभी तक बंद है। मैम इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब बात है, जिस नंबर पर रेगुलर बात होती है वो नंबर बंद है और रुखसार का नंबर एक्टिव है। मुझे एक और बात खटक रही है। एक ही सोसाइटी में 2 हादसे होते हैं, एक की बीवी को जलाकर मार दिया गया और दूसरी बीवी गायब है। मैंने आपसे कहा था ना, पापा आपसे अब भी बहुत प्यार करते हैं। ये निकुंज कौन है? रुखसार का कॉलेज फ्रेंड, पर उसके बारे में आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? हमें आपके एम्स्टर्डम की टिकट की बुकिंग देखनी है और आपका मोबाइल भी चेक करना है। हाँ वो दे दूंगा, पर रुखसार कहाँ है? सर इस वक्त देहरादून। देहरादून? वहाँ क्या कर रही है? वही तो पता करने हम यहाँ आए हैं। आप बताइए। मेरी बीवी मुझे छोड़कर क्यों गई? मैंने ऐसा क्या किया था? किस चीज की सजा दे रही मुझे? अपनी छोटी बच्ची तक के बारे में नहीं सोचा? आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ मनमुटाव? नहीं। हाँ मेरा मतलब है कभी कभी। क्या रुखसार का अफेयर चल रहा था? I knew it. मुझे पता था, पर अब पक्का यकीन हो। तुमसे बात करती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, वरना दिन भर ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं। किससे बात कर रही? मेरी सहेली से। यकीन नहीं होता ना तुम्हें? लो चेक कर लो। फोन तो काट। तुम अचानक से अंदर ऐसे आ गए जैसे कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। हड़बड़ी में फोन कट कर दिया। वैसे तुम्हारे साथ जीना पता है कैसा होता है? पता नहीं मैं तो ऐसा क्यों जी रही हूँ। आपको लगता है उसका अफेयर होगा? पता नहीं मैं, पर अब पक्का यकीन होता कि उसका अफेयर था और वो उसी के साथ देहरादून घूम रही है। निकुंज पांडे के साथ? निकुंज पांडे का नाम कॉलेज में सुना था, उसके बाद कभी इसका नाम नहीं सुना, और अब इसका नाम वापस सुन रहा हूं। मेरी बीबी किससे मिलती थी, किससे बातें करती थी, कहां जाती थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या करूंगा मैम? मैं अपनी छोटी बच्ची को कैसे संभालूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अपने ज़ारा के पास आ जाओ ना। मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की है मम्मा। आई मिस यू। जुबेदा बहुत अच्छी लड़की थी। वो जब भी अकेली होती थी मेरे पास चली आती थी, हम बातें करते थे। उबैद तो था ही गुस्से वाला, लेकिन ऐसा हादसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये अनवर पूरा सच नहीं बोल रहा है।
उसने रुखसार पे नजर रखने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को भी हायर कर रखा। मतलब शकी पति है। उस डिटेक्टिव को भी कांटेक्ट करो। और वो लड़का निकुंज पांडे, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं मैम, उसका फ़ोन अभी तक अनरीचेबल है। यह इंदौर का ही रहने वाला है। उसके घर पे ताला लगा हुआ। मैंने खबरी को नजर रखने के लिए बोला। गुड। और वो उबैद, उसने मुंह खोला? नहीं मैम, वो बार बार एक ही रट लगा के रखा है कि उसने कुछ नहीं किया। उस दिन वो घर पे नहीं था। उसने अपनी बीवी जुबैदा को नहीं मारा। उबैद, ना सच्ची बताना, आपकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई तो नहीं है ना? वैसा क्या हो गया, तुमको ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे मेरी जिंदगी में कोई और होगा तो सबसे पहले मैं तुमको तलाक दूंगा। तुमको पता है ना मैं दोगली जिंदगी नहीं जीता। पक्का ना? कोई और तो नहीं है ना मेरे अलावा? जुबैदा, सच में तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो, और तुम्हारा पीछे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मैम, मैं बाद में कॉल करती हूँ। यस, बोलो। मैम, अनवर को डिटेक्टिव एजेंसी ने निकुंज के बारे में बताया था। ये देखिए, उन्होंने कुछ फोटोज भी क्लिक किए थे। ये निकुंज और रुखसार हफ्ते में 4 से 5 बार मिलते, वो भी अलग अलग जगह। तो ये अनवर क्यों नाटक कर रहा है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता? मैम, हो सकता है कि परेशान हो, बीवी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हो सकता है कि शर्मिंदगी में कुछ ना बोल रहा हो। उसने सिर्फ अपने पति को नहीं छोड़ा है, माँ अपने बच्ची को भी छोड़कर गई। एक काम करो, इस निकुंज का जल्द से जल्द पता कर। सर, मुझे लग रहा है निकुंज आ गया है। वो अकेला है, आप आ जाओ, मैं नजर रख रहा हूँ। तो भागा क्यों? डर गया था। कोलकाता से आने के बाद मुझे पता चला कि रुखसार कहीं चली गई है और उसका हस्बैंड अनवर ने हमारे पीछे जासूस लगाया हुआ है। जब पुलिस मेरे घर पे आई तो मैं देख के डर गया और इसीलिए भाग गया। मैडम, तुम दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है? नहीं मैम, उन दोनों का कोई भी चक्कर नहीं है। उन दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, पर वो बहुत परेशान थे। वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। पिछले साल उसने मेरे फ्लैट पर अपना नाम ऐड करवा दिया। किसने? अनवर ने? 15 साल हो गए हमारी शादी को। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। अब तो ऐसा लगता है कि उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। आज सुबह सुबह उसने मुझसे लड़ाई की। वो फ्लैट बेचना चाहता है। मैंने उसे कहा कि वो फ्लैट मेरे पापा की है, लेकिन उसने कहा कि उसने मुझसे शादी की है तो मेरे फ्लैट पर भी उसका पूरा हक है। पता है, वो मुझे घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता है। उस घर में मैं कैसे अकेले घुट के जी रही हूँ, मुझे ही पता है। रुखसार, ऐसे घुट के जीने से अच्छा है तुम छोड़ दो। नहीं, इतना आसान नहीं है। मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी सब कुछ? ज़ारा का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैम, अनवर काफी पैसे कमाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट है वो। बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंडर में है और कंपनी भी उसको कॉन्फ्रेंस के नाम पे बाहर भेजती रहती। इतने पैसे होने के बावजूद भी वो रुखसार को एक पैसे नहीं देता, उल्टा उस पर शक करता है। ऐसे में किसी को भी घुटन होगी।
पर मुझे इतना पता है कि रुखसार अनवर के लिए बहुत लॉयल है, उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती, और स्पेशली अपनी बेटी ज़ारा। यकीन ही नहीं हो रहा कि रुखसार ज़ारा को ऐसे कहीं अकेले छोड़ के चली जाएगी। कोई भी माँ ऐसे कैसे कर सकती है? रुखसार सिद्दीकी यानी ज़ारा शेख की पड़ोसी? जी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जुबैदा और रुखसार दोनों अपने अपने पति से परेशान थे। पता नहीं क्या हुआ होगा उन दोनों के साथ। ये दोनों दोस्त थे, एक दूसरे को जानती थी। इसका मतलब इनके पति भी एक दूसरे को जानते होंगे। एक दोस्त जिस दिन गायब हुई उसी दिन दूसरे दोस्त की जलकर मौत हो गई। कुछ तो कनेक्शन है इस केस में। मैम, उबैद को बेल मिल गई है और वानवर को इंटरोगेशन के लिए बुलाया है। जुबैदा, वो जिसके पति ने उसे जलाकर मार दिया। कैसे जानते हो उसे? मरने से पहले जान पहचान थी। रुखसार जानती थी उसे? अरे हाँ, दिमाग से निकल गया था। अब बैठी, मैं चाय बना के लाती हूँ। बची हुई चाय गर्म करके मत लाना। अरे नहीं। अब वो नीचे वाले फ्लैट पर रहती है, क्या नंबर है उसका? 777 में। अक्सर आते जाते देखा मैंने आपको। यहाँ रोजाना होता है? नहीं नहीं, वो चाय पीने के लिए आई है। क्या है ना, इनके घर का सिलेंडर खत्म हो गया था और इनके शौहर से इनकी बात नहीं हो रही थी, तो मैंने सिलेंडर वाले का नंबर दिया। अच्छा, रुखसार बता रही थी कि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं। वो क्या है कि मेरे शौहर ने कहा है कि उन्हें इंश्योरेंस कराना था, तो आप कर देंगे? देखिए, वैसे तो मैं कॉर्पोरेट में डील करता हूँ, लेकिन आप पड़ोसी हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अपने डिटेल भेज दीजिए, फॉर्म भर देता हूँ। ठीक है। अगले दिन ही मैंने जुबैदा से फॉर्म भरवा दिया था। अच्छा, नॉमिनी में किसका नाम डालना है? नॉमिनी जुबैदा, खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मौत के बाद तुम्हारे इंश्योरेंस का पैसा किसे मिलना चाहिए? ना रुखसार, कैसी बात कर रही हो? ऐसा दुश्मन के साथ भी ना हो। लेकिन नॉमिनी का नाम जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, उबैद ने कहा है कि उनका नाम ऐड करना है इसमें, और वो तो मेरे शौहर है, तो उनका नाम ऐड हो सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं, किसी भी रिलेटिव का नाम ऐड हो सकता है। नाउ आई एम राइटिंग उबैद शेख। ओके, यहाँ पर आप उनके सिग्नेचर ले लीजिएगा और जो रकम भरी है मैंने उसका चेक भिजवा दीजिए। मैं फॉर्म सबमिट कर दूंगा, आपका काम हो गया, निश्चिंत हो जाइए। ये कोई 2 महीने पहले की बात है, बस इतनी सी मुलाकात थी हमारी। पर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और रुखसार कहाँ है? रुखसार और निकुंज एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे, ये बात तुम जानते थे, फिर हमसे छुपाए क्यों? हाँ, जुबैदा और रुखसार दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। कभी अनवर को जुबैदा के घर जाते हुए देखा? रुखसार का पति अनवर? पता नहीं, आया होगा, पर मेरी याददाश्त पे भरोसा नहीं कर सकते। मुझे भूलने की बीमारी शुरू हो रही है, डिमेंशिया कहते हैं। मैं आपको अपने डॉक्टर की फाइल दिखाती हूँ। हाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए। अगर आपको कुछ याद आता है तो हमें कॉल करके बताइए। अब मैडम, मैंने ना 1-2 बार उबैद और रुखसार को बातें करते हुए देखा था, पर दोनों क्या बातें कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। रुखसार और जुबैदा का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो नहीं, क्योंकि दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ एक ही दिन, सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सोची समझी चाल? मैम, एक और बात पता चली, ये उबैद को मर्डर के बाद इंश्योरेंस क्लेम का 1 करोड़ रुपए मिलने वाला।
कहीं उबैद ने तो पैसों के लिए नहीं मारा, या फिर हम अनवर और जुबैदा के बारे में पता कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उबैद और रुखसार के बीच कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी सजा जुबैदा को मिली? मम्मा, आई रियली मिस यू। मम्मा प्लीज मेरे पास आ जाओ। मम्मा, मैंने अपने सारे प्रॉमिस लिख चुके हूँ। अब मैं ये सारी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी। मम्मा आई प्रॉमिस। मम्मा, मैं आपका ध्यान रख लूंगी। पर मम्मा, आप मेरे पास प्लीज आ जाओ। अगर आपको पापा के साथ नहीं रहना है तो हम कहीं अलग चले जाएंगे। मम्मा, आप प्लीज आ जाओ। पकड़ लो। क्या हो गया? क्या अब मैडम बेल मिल चुकी है मुझे, अब ये क्या तरीका हुआ? जानते हो उबैद मियां, लेकिन आपकी बेल कैंसिल हो चुकी है। ले चलो इन्हें। बेल कैंसिल क्यों की मैडम? बोल। उबैदा ने तेरे कहने पर इंश्योरेंस करवाया, जिसका पेमेंट रिलीज पीरियड 2 महीने के बाद शुरू होता, और इंश्योरेंस कराने के ठीक 2 महीने बाद जुबैदा की मौत हुई। और नॉमिनी कौन है तू तो जानता है ना? तूने ही कहा था ना उसको कि नॉमिनी के तौर पे तेरा नाम डलवाया जाए। मैंने नहीं बोला था मैडम, जुबैदा ने खुद मेरा नाम नॉमिनी में डाला था। मैंने तो बोला था जुबैदा को कि अपने अब्बू का नाम डाले। बाकी की कहानी कोर्ट में बना के सुनाना कि कैसे तूने अपने बीवी को जला के मारा। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा सर, मैंने जुबैदा को नहीं मारा, मैं तो जुबैदा से प्यार करता था। मैडम मैंने नहीं मारा जुबैदा को, मैंने नहीं मारा जुबैदा को। यार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से छुटकारा चाहिए, नाक में दम कर रखा है यार उसने। भाग जा, पैसा वैसा सब अपने नाम कर लो और सारे डॉक्यूमेंट सिक्योर कर लो। वैसे भी तुम लोग लिव इन रिलेशनशिप में, एक रात निकल जा चुपचाप, मोबाइल नंबर वगैरह सब चेंज कर दो और बस कुछ महीनों के लिए गायब हो जाए। हाँ यार तू सही कह रहा है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यार मेरी खैर नहीं। अरे भाई इतना क्यों डर रहा है? अबे यार अगर वो तेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो समझ में आता तुझे कि मैं डर क्यों रहा हूँ। एक मिनट, उसी का है। कहाँ रह गए तुम? आजकल मेरे पास नहीं आते। मैं लाइफ में एक बार माँ बनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ फैमिली शुरू करनी है। अच्छा सुन यार, मेरे लिए फर्जी डॉक्यूमेंट कौन बना सकता है? मैम जुबैदा मर्डर केस की फाइल क्लोज कर दी है, ये पेपर्स कोर्ट में पहुंचाने। ये उबैद तो गया 7 साल से पहले बाहर नहीं आने। वो सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरास लगवाए? हाँ मैम, हर फ्लोर पे कैमरा लगवा दिया। बस ये रुखसार का केस बड़ा सरप्राइजिंग। 4 महीने हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। कुछ अता पता नहीं, कुछ कांटेक्ट नहीं। मैंने अपनी ड्यूटी में अब तक ऐसा केस नहीं देखा। एक माँ अपनी बेटी को मिलने तक की कोशिश नहीं करती, और रुखसार ऐसा सिर्फ तभी करेगी जब या तो वो खुद किसी क्राइम का शिकार बन गई हो या फिर खुद कोई क्राइम करके भाग। मुझे कंप्लेन लिखवानी है। बैठिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया है। वो मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहा है। उसने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है और उसने हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है गुजारा करने के लिए। नंबर क्या है उसका? दो, बात करते। 326 738। सर मेरी बात सुनिए। सर अपनी बीवी नेहा को धोखा दे रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है उसके साथ। नहीं सर, और सर उसका नाम नेहा नहीं है सर। तो क्या है? मधु वाला। कितनी बीवी है तेरी? बोल। सर वो मेरी बीवी नहीं है सर,
सर मैं तो खुद फंसा हुआ ना सर। कहानी बना रहा है, हाँ कहानी बना रहा है ना। मैम आपका शक सही था। रुखसार मिसिंग केस में क्राइम हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फाइल भेजी। उबैद की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, केस रीओपन करना पड़ेगा। लेकिन मैम परसों तो जजमेंट आने वाला है। यानी हमारे पास 24 घंटे हैं केस बदलने के लिए। कातिल कोई और है, उबैद नहीं। दोस्त मानती थी वो तुझे, और तूने उसके साथ धोखा किया। क्यों? तंग आ गई थी मैं। एक बीवी का नाटक कर करके मैं तंग आ गई थी मैडम। प्यार भी करता था और वो मारता भी था उबैद मुझे। उबैद नहीं नहीं, उबैद भैया चोर का तो नाम ही नहीं ले सकते ना। मेरे अम्मी के पास रहता था आशीष। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उससे मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। आशीष मुझे ले चलो। जुबैदा लेकिन तुम शादीशुदा। मैं हवा में नहीं कह रही हूँ आशीष, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। पर मैं एक भी दिन ना उबैद के साथ नहीं रह सकती। मुझे ले चलो प्लीज। रुखसार मेरे घर हर रोज आती थी। हम चाय पर बैठकर बातें करते थे। वो भी अकेली थी और मैं भी। वो अपने शौहर से अपसेट थी और मैं भी अपने शौहर से। हम दोनों को इससे बाहर निकलना था। और फिर एक दिन। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैदा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ अंदर आओ, बैठो। अच्छा रुखसार चाय पियोगे क्या? हाँ बिल्कुल। मैं रेडी हूँ, 10 मिनट में मुझे नीचे मिलो।
जुबैदा, ये क्या किया तुमने? मार दिया उसे। मार दिया? किसे मार दिया? रुखसार को। अरे लेकिन चलो जल्दी चलो यहाँ। मैं 4 महीने से डरा हुआ था और जुबैदा के सिर पर पागलपन सवार था। क्या पता वो मुझे ही मार देती। बस इसीलिए मैंने उसे छोड़ने का प्लान बनाया। 13 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी खराब कर दी तूने। तेरा पति तेरे हिस्से की सजा काट रहा है और क्या मिला ये सब करके? आजादी। जेल की घुटन क्या होती है अभी तक तुमने देखी नहीं है जुबैदा। अब जेल में बैठकर सोचना कि चुपचाप तलाक लेकर चली जाती तो क्या होता। बोला था मैं बालिग हो। किसी ने नहीं सुनी मेरी। बालिग हो तुम, पढ़ी लिखी हो। ऐसी कई औरतें हैं जो इस तरह की शादियों में फंसी हुई, उनसे सहानुभूति है मुझे। और तुम अपने आप को उस कैटेगरी में कंसीडर मत करो। तुम शादी से छुटकारा पा सकती हो। अगर बॉयफ्रेंड के साथ भाग सकती हो, एक औरत की जान ले सकती हो, तो शादी से तो बिल्कुल निकल सकती। 2 परिवार खत्म कर दिए तूने अपने स्वार्थ के लिए। जुबैदा ने आशीष के हाथों रुखसार का फोन एक शहर से दूसरे शहर में घुमाया। इसलिए हम ये समझ बैठे कि रुखसार मिसिंग। रुखसार जैसी ऐसी कई औरतें शहरों में हैं जो पति के काम पर जाने के बाद दोपहर शाम को घर पर अकेली रहती हैं, अड़ोस पड़ोस में बातें करती। पति दिन भर भाग दौड़ में उलझा रहता है। उसे यह ख्याल भी नहीं आता कि अपनी बीवी घर पर अकेली। आप कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, ये किसी ना किसी को इन्फॉर्म करके रखें। और ये उस व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि आपकी जानकारी आपके परिजनों के पास है। शायद कोई क्रिमिनल ये सुनकर क्राइम करने से रुक जाए। रही बात जुबैदा की, तो ऐसी औरतों के माँ बाप से मैं इल्तिजा करना चाहूंगी कि अपने बेटी की परेशानियां सुनिए और उसे बताइए कि आपके घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। अगर समाज का डर है तो धूमधाम से उसे वापस घर ले आए। लोग अपने आप बातें करना बंद कर देंगे। यकीन कीजिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल का न्यू सीजन सिटी क्राइम 2024 सोमवार से शुक्रवार सिर्फ सोनी टीवी पर रात 10।